तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय येट अनदर वीडियो। होप करता आप सब अच्छे होंगे, अगर नहीं होते वीडियो देख के हो जाओगे। सो आज का वीडियो है Q&A बेस्ड। सो मैं आपके क्वेश्चंस जो मेरे पास आए हैं थ्रू इंस्टाग्राम, मैंने एक स्टोरी डाली थी, वहाँ पर आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे और जो कमेंट्स में आज तक मेरे जितने भी सारे वीडियोस में मैंने किसी में भी रिप्लाई नहीं किया है। सो आज मैं वो सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई करूँगा। सो बने रहना एंड तक, कुछ इंटरेस्टिंग होगा और साथ ही साथ मैं अपना डेली रूटीन भी दिखाऊंगा। अभी मेरा क्लास है, सो मैं क्लास के लिए निकल रहा हूँ। सो साथ ही साथ आपके क्वेश्चंस के आंसर भी करूँगा पूरे दिन के थ्रू। लेट्स गो। तो दोस्तों अभी हमारी क्लास है पॉलीक्लिनिक थेरेपी की, हॉस्पिटल में क्लास लगेगी। सो हम हॉस्पिटल में प्रैक्टिस है, सो वहाँ जाएंगे, हम डॉक्टर से मिलेंगे और उनके पेशेंट के साथ हम बातचीत करेंगे, वैसा वाला टाइप है। सो वहाँ पर तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आपको दिखाऊंगा। बहुत अच्छी जगह पे लोकेशन है, मतलब हॉस्पिटल बहुत अच्छी लोकेशन पे है, ग्रीनरी विनरी हर जगह, बहुत दूर है यहाँ से। सो टैक्सी में कम से कम आधा घंटा लगता है यहाँ से जाने में। और मेरे साथ ये है पीयूष, जिसको आप जानते होंगे, और ये सुधीर। बाकी के लोग टैक्सी में निकल गए। पहला क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ, जो है कि आप कौन से ईयर में हो। सो मैं हूँ अभी फ़िलहाल 5th ईयर के 2nd सेमेस्टर में, मतलब इन ओवरऑल 10th सेमेस्टर में हूँ मैं। और आ गई है अभी टैक्सी, सो चलते हैं, ठीक है। ये है टैक्सी। सो दोस्तों दूसरा सवाल है ये कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट सेक्शन में पूछा था बहुत टाइम पहले, 2 महीने पहले। सो उसका ये है कि इंटर्नशिप जो है कि रशियन इंटर्नशिप इज़ वैलिड इन इंडिया और नॉट, ठीक है। सो रशिया में जो इंटर्नशिप होती है वो हर साल, जैसे कि आप 6th ईयर का मैक्सिमम कोर्स होता है, 6 साल आपको MBBS पढ़ना है यहाँ पर। हर साल के एंड में वेकेशन से पहले 1 महीना आपको इंटर्नशिप करने को मिलेगा, जिसमें आप रशियन क्या पेशेंट से कम्युनिकेट कर पाओगे, सीख पाओगे, जो कि यूज़फुल होगा आपको इंडिया में, ठीक है। और जो यहाँ पर इंटर्नशिप होती है वो वैलिड नहीं है इंडिया में। आपको यहाँ से 6 साल पढ़ना है, ठीक है, पढ़ के इंडिया जाना है, FMG क्लियर करना है। उसके बाद जो इंटर्नशिप होता है, जो सबका ही होता है 1 साल का, वो आपको करना पड़ेगा। इन शॉर्ट रशियन इंटर्नशिप वैलिड नहीं है इंडिया में। आपको इंडिया जाके FMG क्लियर करके उसके बाद आप इंटर्नशिप करोगे, जो वैलिड है इंडिया में, ठीक है। सो ये आंसर तो देखो, ये है हॉस्पिटल कुछ ऐसा, ऐसी कुछ लोकेशन है, बहुत अच्छा है। और ये हमारा ग्रुप। हेलो बोल दो मेरे सब्सक्राइबर को। ओह माय गॉड। तो दोस्तों बहुत लोगों ने मेरे को क्वेश्चन किया है कि आप गुजरात से हो क्या, आप गुजराती हो क्या। सो उसका गुजराती है तू? गुजराती हूँ श्रुति नो आशिक बोलू छू। ओके बराबर। हाँ दोस्तों, मैं गुजराती हूँ, मैंने गुजराती आवड़े है। मारू नाम आर्यन है, मैं गुजरात जूनागढ़ से हूँ और मेरे 2 कान है। ऐसो हाँ, हूँ गुजराती छू, इसलिए मेरा हिंदी भी थोड़ा इधर उधर चल देता है कभी कभार, लेकिन चलेगा, आप लोग एडजस्ट कर लेना। सो दोस्तों क्लास ख़त्म हो चुकी है, अभी हम चल के थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं इस जगह को, ठीक है। और जा रहे हैं अभी बस से जाएंगे वापस, क्योंकि आए तो हम टैक्सी से थे। सो थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे इधर उधर और फिर चल देंगे हॉस्टल की ओर। और एक और क्वेश्चन कि व्हाट्स योर एज। तो मैं अभी 22-23 साल का हूँ और छोटा बच्चा ही हूँ, अभी दाढ़ी भी अच्छे से नहीं आई। तो अभी तो मैं जवान हूँ, ठीक है, और हो रहा हूँ धीरे धीरे बुढ़ा। लेकिन MBBS मतलब डॉक्टर वॉक्टर सब बनने तक तो मैं हो जाऊँगा क्या, बुढ़ा, वो लकड़ी लेकर चलने वाला टाइम। सो मेरी एज है 23 साल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आ चुकी है दोस्तों कि नालचिक में, जहाँ मैं रहता हूँ, नालचिक सिटी रशिया में, वहाँ पर जॉब मिलती है कि नहीं मिलती। जिसको रशियन आती है या नहीं आती उसको, आपको रशियन आए आपको रशियन ना आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडियंस को यहाँ पर एज ए स्टूडेंट जॉब नहीं मिलती, ठीक है, ये अलाउड ही नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा पे आए हो। सो आप यहाँ पर वर्क नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ अपना करना है कि पैसा वैसा कमाना है, तो मैंने आपको उसलिए एक वीडियो बनाया है कि कैसे कैसे आप पैसा कमा सकते हैं रशिया में। सो आप जाओ, उसको देखो और सीखो ऐसा ही कुछ क्रिएटिव कि ना आपका लॉ जो है ये रशिया का वो टेम्पर हो, हवा बहुत चलती है, ठीक है, और ना ही आपके ऊपर कोई कुछ कार्यवाही हो। उस हिसाब से आप पैसा कमा सकते हैं, ठीक है, शांति से चुपचाप अपना काम करके, ठीक है। सो देख लेना वो वीडियो, मैं डाल दूंगा आपको इधर ऊपर कहीं पे। दोस्तों मोस्ट अवेटेड जो क्वेश्चन है, जो बहुत लोगों ने मेरे को पूछा है कमेंट सेक्शन में, वो मैं एट द एंड रखूँगा। सो देखना उसको, क्योंकि वो बहुत लोगों ने पूछा है वो क्वेश्चन कि वो चीज़
के बारे में, ठीक है, तो वो आपको मैं एंड में बताऊंगा। अभी बहुत गर्मी पड़ रही है, सो मैंने जैकेट भी निकाल लिया है और 20-22 डिग्री टेम्परेचर है। अभी गर्मियाँ शुरू हो रही है, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है, प्यारा एकदम, बहुत प्यारा। दोस्तों हमारा सबर का बांध टूट चुका है, ठीक है। अब हमने करवा ली है टैक्सी, 1-1.5 किलोमीटर चले, अब हो गया, बोलते अब नहीं, बस इतना ही था आज तक का। आज की जो फिटनेस रूटीन था हमारा हो गया मेंटेन। अब हम जाएंगे टैक्सी से घर, ठीक है। मैं घर नहीं, मैं खाने जाऊंगा कुछ, क्योंकि भूख लगी है और हॉस्टल में कुछ बनानी है अपने। नहीं बनाना भाई। सो दोस्तों अब थोड़ा इन्फॉर्मेटिव कोई क्वेश्चन आया है हमारे पास। सो ये है कि नीट यूजी का जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो हमें चाहिए रहता है एफएमजी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। हाँ दोस्तों, नीट यूजी का सर्टिफिकेट हमें चाहिए रहता है, वो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है कि अगर आपको एफएमजी क्लियर करना है, और एफएमजी के एंट्रेंस के लिए पहले तो आप क्लियर करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको नीट यूजी का सर्टिफिकेट लगता है। अगर इसके बिना आपका कोई एडमिशन करवा रहा है यहाँ पर तो वो चीज़ गलत है, नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नीट यूजी सर्टिफिकेट इज़ मस्ट आफ्टर 12th टू डू MBBS इन रशिया, ठीक है। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। वापस आपके क्वेश्चन के आंसर देने के लिए मैं आ गया हूँ। अभी उस दिन जो मैंने क्वेश्चन लिए, अब आज और नए क्वेश्चंस लेंगे, क्योंकि उस दिन फिर टाइम नहीं मिला इतना, तो आज हम वापस वहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो एक क्वेश्चन है कि हम रोज़ डेली रूटीन में क्या खाते हैं। तो मिलेगा पंजाबी, गुजराती, चाइनीज, इटालियन, बंगाली, थाई, मुगलाई, मैक्सिकन। पंजाबी में माँ की दाल तड़का ला के, छोले कुलचे, नींबू पाके। तो हम सब कुछ खाते हैं जो जो इंडिया में मिलता है, जो जो हम घर पे बनाते हैं, दाल चावल सब्ज़ी रोटी, ये वो सब कुछ जो आप सोच सकते हो, पानी पूरी पाव भाजी, सब कुछ बना लेते हैं हम लोग। और बस ऐसे ही हम 6-7 लोग साथ में खाना बनाते हैं, और जिसको जो आता है वो कर देता है हेल्प, उस हिसाब से बन जाता है। सो इतना कुछ अलग नहीं खाते, यही है। और कभी कभार बाहर खा लेते, जैसे कि अभी अब आए हैं, अभी बाहर खाने दिखाएंगे आपको क्या खा रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो बने रहना दोस्तों। आज हम खाना है पिज़्ज़ा। तो दोस्तों आज भरी दोपहर में क्लास के आने के बाद हमें पता चला कि हमारे जो एक महान व्यक्ति है, उन्होंने फ्लोर की लाइट है जो इलेक्ट्रिसिटी वो पूरी शॉर्ट सर्किट कर दी है। सो अभी वो ठीक नहीं हुई, सो खाना बन नहीं पाएगा, इसलिए हम आए दोपहर में पिज़्ज़ा खाने। कोई प्लान नहीं था, ऐसे ही क्लास से आए, भूख लगी थी, सोचा आ जा। सो ये था रीज़न। तो दोस्तों पिज़्ज़ा खाने के बाद हम लोग निकल गए पार्क पे, बहुत अच्छा मौसम है, तो सोचा कि इधर ही अपना जो वीडियो है कंप्लीट कर ले। सो और एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के लिए, वो ये है कि हाउ मच टाइम अ स्टूडेंट गेट्स फॉर सेल्फ स्टडी आफ्टर कंप्लीटिंग देयर क्लासेस। सो इसमें ऐसा है कि टोटली डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर, ठीक है। जैसे कि हमारी जो क्लास लगती है वो हर टाइम अलग अलग लगती है, साइकिल वाइज होती है कि एक सब्जेक्ट पूरा, अभी क्योंकि मैं 5th ईयर में हूँ तो साइकिल वाइज क्लास लगती है। एक सब्जेक्ट की पूरी साइकिल रहती है 15-20 एक महीने की, 15-20 दिन की, एक महीने की। सो उसके बाद जो भी टाइम मिलता है उसमें हम ट्राई करते हैं अपना बेस्ट देने के लिए। लेकिन अगर एवरेज निकाला जाए 1st से लेकर 3rd ईयर तक, तो आपको बहुत टाइम मिलेगा, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स भी नहीं है यहाँ पर रशिया में। 1st to 2nd ईयर में तो नहीं ही है, क्योंकि एनआर्ट है, एनआर्ट आएगा और क्या आएगा, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सभी सब्जेक्ट आएंगे। सो बहुत ही ज़्यादा टाइम मिलेगा आपको सेल्फ स्टडी करने के लिए। और अगर मेरी बात की जाए तो मैं कम से कम जब भी मेरे को क्लासेस के बाद टाइम मिलता है तो मैं 4 से 5 घंटा ट्राई करता हूँ कि पढ़ लूँ अच्छे से। सो ये है इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट्स योर डेली रूटीन स्लीपिंग टाइम। सो बहुत ही कम सोते हैं हम लोग क्योंकि क्लास पढ़ाई करने के बाद फ्री टाइम आपको मिलता है रात में। सो तब इंस्टा स्क्रॉल होता है, मूवी, इधर उधर दोस्तों के साथ टाइम पास, सो टाइम लगता है। सो मैं कम से कम ट्राई करता हूँ कि 6-7 घंटा सो लूँ, लेकिन 3-4 बजे तो हो ही जाते रात के सोते। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ योर नेक्स्ट डांस वीडियो कमिंग। सो बहुत जल्द मेरे पास है कुछ डांस रील के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, तो डालूंगा बहुत ही जल्द। जब टाइम मिलेगा तब शूट करने भी जाऊंगा, अच्छा मौसम देख के, अच्छी लोकेशन देख के। सो बने रहना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना अगर नहीं कर रहे हो, ठीक है। इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में है, देख लेंगे, जल्दी, बहुत जल्दी आएगा, होप। सो दोस्तों ये है कुछ पार्क, बहुत यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग यहाँ पर सामने ही है मेन, ये पार्क है, बच्चे खेलते हैं, बाकी सब बैठते हैं, ऐसा कुछ है यहाँ पर, बहुत अच्छा है, मज़ा आता है, अच्छी धूप वूप जब हो तब बैठने में। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनियर्स के जाने के बाद क्या डिफरेंस लग रहा है। सो डिफरेंस तो बहुत सारा लग रहा है, क्योंकि हम खुद सुपर सीनियर बन गए अब तो, और अभी 3 महीने बाद तो लास्ट ईयर में हम लोग आ जाएंगे, जून जुलाई के बाद, क्योंकि जो लोग 6th ईयर में उनको डिग्री मिल जाएगी, वो लोग घर चले जाएंगे, तो पूरा सूना हो जाएगा, क्योंकि जिनके साथ हमारा कनेक्शन था वो ऑलरेडी चले गए, अभी जिनके साथ और है वो भी चले जाएंगे। सो थोड़ी बहुत तो सैडनेस होगी,
लेकिन वही है, जूनियर्स के साथ फिर मज़े करेंगे हम लोग भी, ठीक है। तो दोस्तों लो बजट कॉलेजेस की मैं लिस्ट डाल दूंगा, ठीक है, इधर कई फ़ोटो वीडियो में ही, तो आप देख लेना। लेकिन अफोर्डेबल और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी तो मुझे मेरी यूनिवर्सिटी ही लगती है, कबार्डिनो। अगर आपको उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे, सो वहीं बात कर लेंगे हम लोग। लेकिन बहुत सारी अच्छी कॉलेजेस भी है और कबार्डिनो तो है ही है, ऐसा है। सो दोस्तों एक अटपटा सा सवाल है कि तुम यहाँ शादी करोगे कि इंडिया में? सो शादी तो करनी नहीं है पहली बात लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं करनी और कहीं भी नहीं करनी। अभी तो मैं बच्चा हूँ, जैसे कि आपको बताया मैंने, अभी दाढ़ी भी आ रही है धीरे धीरे 22-23 साल का हूँ, तो अभी शादी वादी तो बहुत दूर की चीज़ है। इन सब बातों पे अभी ध्यान नहीं देते, करियर पे फोकस करना है, ठीक है। सो दोस्तों हमारे ब्लॉग में ये एंड करने जा रहे हैं, और इसमें जो मोस्ट अवेटेड और जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, जिसमें बहुत सारी लाइक्स भी है, कमेंट्स में भी बहुत लोगों ने पूछा है कि आपकी हाइट क्या है, यू कितने लंबे हो आप। सो उसका अभी हम कंक्लूजन निकालेंगे। सो हमारे पास है अभी मास्टर जी, अभी हमें इंची टेप से नापेंगे। पीयूष सिंह प्लीज पकड़िए आप। सो दोस्तों आज फाइनली आप सबको पता चलेगा कि मेरी हाइट कितनी है, प्लीज स्टार्ट कीजिए। अरे मास्टर जी, सो दोस्तों यहाँ पैर रखिए और अरे ये तो इंची टेप भी छोटी पड़ गई अब तो। आप समझ सकते हो कि मेरी हाइट कितनी है, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछते रहना। अच्छा लगे तो ये वीडियो को लाइक करना, ठीक है, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। सब कुछ जो हो सके सब कुछ कर देना, ठीक है। और मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। लेट्स गो, थैंक यू, दास विदान्या।